देश का पहला राज्य बिहार है जहां के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने गरीबों की चिंता किया और गरीबों को कैसे ज़मीन मिले, गरीबों को कैसे आवास मिले, उसके लिए भी योजना बनाई। गरीब के लिए इनकी सरकार नहीं है, यह अडानी के लिए है, अंबानी के लिए है, मेरे मोदी के लिए है, विजय माल्या के लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि बिहार में गरीबों के रहने के लिए ज़मीन नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब्रिस्तान में ज़मीन गिरवा रहे हैं। इसी पर जब बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब बीजेपी की सरकार आने वाली नहीं है। जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां भी अब जनता उन्हें नकार रही है और वहां अब सरकार बनने नहीं जा रही है और केंद्र से भी 2024 में बीजेपी की सरकार जाएगी। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीबों का ध्यान रख रहे हैं और जिस तरीके से जो गरीब हैं उनको रहने के लिए घर नहीं है, उनको घर के लिए और ज़मीन खरीदने के लिए और साथ ही शौचालय बनाने के लिए बिहार सरकार 2 लाख रुपए देती है। और क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पहले उनकी बयानों को सुनिए। अरे बीजेपी की सरकार तो सब पूरी तरह से अब जाने वाली है। अभी आपने देखा कर्नाटक में है, कर्नाटक हाथ से निकल गया। अब जहाँ जहाँ राज्यों में चुनाव होंगे और उनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो भी सरकार साफ हो जाएगी। और 2024 में तो दिल्ली से ही सफाया उनका हो जाएगा। तो ज़मीन कहाँ बांटेंगे और मकान कहाँ बांटेंगे? मकान देने के लिए तो अभी उनके पास वक्त है, तो बिहार के लिए अभी उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं हो रहा है। बिहार में 13 लाख लोग आवास की प्रतीक्षा सूची में हैं, उनके लिए तो उनके पास पैसे ही नहीं है, तो वो ज़मीन कहाँ बांटेंगे और मकान कहाँ बांटेंगे? देश का पहला राज्य बिहार है जहां के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने गरीबों की चिंता किया और गरीबों को कैसे ज़मीन मिले, गरीबों को कैसे आवास मिले, उसके लिए भी योजना बनाई। देश का पहला राज्य बिहार है जहां श्री नीतीश कुमार जी ने अगर सरकारी ज़मीन जिस गांव में उपलब्ध नहीं है उस गांव में प्राइवेट ज़मीन खरीदने के लिए 60,000 रुपया हम देते हैं गरीबों को। ये बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। बिहार में जो अलंग पर, आहर पर, पोखर में बसे हुए लोग हैं और उनको अगर हम हटाते हैं तो 1,20,000 रुपया उनको घर बनाने के लिए देते हैं और 60,000 रुपया ज़मीन खरीदने के लिए देते हैं और 12,000 रुपया उनको शौचालय बनाने के लिए देते हैं। इस तरह का काम बिहार के बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। अब भारत सरकार सिर्फ ढोल पीट रही है। अगर ढोल पीटती है तो बिहार के गरीबों के लिए लक्ष्य क्यों नहीं निर्धारित हुआ? 2018-19 में बिहार को एक भी आवास का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। 2022-23 में एक भी आवास का लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ। और 2023-24 जो अभी शुरुआत हुई है इसमें भी एक भी गरीब का लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित नहीं किया है। इससे पता चलता है कि गरीब के लिए इनकी सरकार नहीं है, यह अडानी के लिए है, अंबानी के लिए है, मेरे मोदी के लिए है, विजय माल्या के लिए है। ये बड़े घरानों के हित में काम करने वाली सरकार है और उनके हाथ की कठपुतली बनी हुई है। देश के गरीब लोग समझ चुके हैं 2024 में भाजपा को पूरी तरह से देश के गरीब लोग सब लोग मिल कर के, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब लोगों ने मिलकर इसका सफाया करने का निर्णय लिया है, संकल्प लिया है। और इस संकल्प 2024 में पूरा हो। तो आपने साफ तौर पे सुना, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ज़मीन देंगे, घर देंगे, उनको जब सरकार है तो बिहार में अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है और बिहार की 13 लाख जनता अभी उस सूची में है, मकान बनाने की जो सूची है उस सूची में है, लेकिन अभी तक बीजेपी के लोग सूची निर्धारित नहीं किए हैं और ज़मीन और घर देने की बात करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करते हुए कहा है कि गरीबों का ख्याल रखने वाले नीतीश कुमार हैं और बिहार की जनता जिनकी घर नहीं है, उनको रहने के लिए ज़मीन भी नहीं है, तो उनको लिए 2 लाख रुपए मुहैया कराती है बिहार सरकार और घर बनाने के लिए कहती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही और भी हमारी अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंसाइडर लाइव। धन्यवाद।